हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपको बहुपद के सवालों के बारे में पढ़ाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जो है इसके हम शून्यक निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 रखेंगे। उसके बाद 10 के गुणनखंड करेंगे जिससे जो है 7 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स के साथ गुणा कराएंगे 5x प्लस 2 को एक्स के साथ गुणा कराएंगे 2x प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस इन दोनों से संख्या 2 कॉमन x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 5 मिल जाएगा तो एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको जो है 0 बराबर रखेंगे। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 5 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 2 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसके शून्यक जो है दो शून्यक मिल गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। अब इनको अल्फा और बीटा के रूप में मान लेंगे। माना अल्फा बराबर -5 कामा बीटा बराबर -2। उसके बाद द्विघात बहुपद को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसकी जो है तुलना कराएंगे मानक समीकरण से। तो माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। अब इस सवाल में सत्यता की हम जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a या -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा का मान -5 रखेंगे प्लस बीटा का मान -2, बीटा का मान -2 बराबर -b का मान 7 रखेंगे अपान a का मान 1 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -5 -2 बराबर -7 भागे 1 -7, -5 -2 -7 बराबर -7। सत्यता की जांच हो गई। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का
गुणांक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -5 रखेंगे इंटू बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 10 रखेंगे अपान ए का मान 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस, अपान दूनी 10 भागे 1 कराएंगे 10। तो ये जो है सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो इसके लिए जो है हमने पिछली वीडियो में एक सूत्र लिखाया था, उसी सूत्र के आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है, तब मूलों का योगफल, तब मूलों का योग, तब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। अब इसी सूत्र पर रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3x, तो -3x प्लस अल्फा बीटा का मान 2 बराबर 0। तो x² माइनस माइनस का गुणा प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यही इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो है इसको मान लेंगे, माना x² माइनस 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 3 मिल जाएगा। अब इसको जो है एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस √3, दूसरे में लिख सकते हैं x माइनस √3। अब इसको 0 बराबर रखेंगे, x प्लस √3 बराबर 0, x बराबर √3 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का, x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर √3 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का। इसमें जो है सूत्र लग गया है a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इसी सूत्र से जो है इस सवाल को हल किया गया है। तो इसके दो शून्यक मिल गए, x बराबर -√3 और x बराबर √3। अब इन शून्यक को अल्फा और बीटा के रूप में मान लेंगे। तो माना
अल्फा बराबर -√3 कामा बीटा बराबर √3। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सबसे पहले जो है बहुपद को लिख लेंगे x² - 3, ये एक बहुपद है। अब इसको जो है हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² + 0x - 3। अब इसकी मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। तो माना ax² + bx + c से तुलना करने पर a का मान मिल जाएगा, x² का गुणांक 1, तो a का मान 1, b का मान मिल जाएगा 0, c का मान मिल जाएगा -3। अब मूलों का योगफल लिखेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसमें मान रखेंगे, अल्फा का मान जो है -√3, तो अल्फा के स्थान पर -√3, बीटा का मान +√3, तो बीटा के स्थान पर +√3 बराबर माइनस, बी का मान 0, 0 लिखेंगे, ए का मान 1, 1 लिखेंगे, -√3 + √3 कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a या अचर पद बटे x² का गुणांक या अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान -√3 इंटू बीटा का मान +√3 बराबर c का मान -3 अपान a का मान 1। -√3 + √3 का गुणा कराएंगे तो -3 मिल जाएगा, -3 में 1 से भाग कराएंगे -3, यानी कि दोनों पक्ष का मान जो है बराबर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी स्थान पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।